वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। दोस्तों, आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब भी कोई इंसान हमसे बात नहीं करता है, जब कोई इग्नोर करे तो क्या करें, तो उस वक्त वो हमारी इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और हम अंदर ही अंदर परेशान होने लग जाते हैं। यहाँ हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। इनमें से जब कोई इग्नोर करता है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो हमारा अपना नहीं होता है वो अगर हमें इग्नोर करे तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारा कोई अपना एक वक्त के बाद हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमको उनसे डील करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और बहुत बार ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप भी टूट जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहे और सभी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए? तो इसके लिए इस टॉपिक में बताई गई बातों को फॉलो करें। आज की ये टॉपिक और सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स आपके लिए बहुत कारगर होगी। गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया का हर इंसान आपसे आग करके अपने आप बात करे? फिर चाहे आप उस इंसान को कितना भी इग्नोर क्यों ना करें, लेकिन अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। अच्छा, कोई हमें इग्नोर क्यों करता है? इग्नोर करने के कई रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से मोस्टली रीज़न ये हो सकते हैं। जब आप किसी के लिए हद से ज़्यादा हर वक्त हर टाइम खड़े रहते हैं तो सामने वाला पर्सन आपकी कद्र नहीं करता है। वहीं हद से ज़्यादा सामने वाले इंसान की हाँ में हाँ मिलाना, और जब आप दूसरों की बातों को हर वक्त मानते हैं तो सामने वाले इंसान आपकी कद्र नहीं करता है। किसी दूसरे इंसान से, पर्सन से बैड बिहेवियर की वजह से या फिर भोलेपन की वजह से सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ समझने लगता है या समझता है और आपको इग्नोर करता है। तो आइए अब जानते हैं कि जब भी कोई इग्नोर करे तब ये 10 कारगर टिप्स अपनाएं और ये काम करें किसी से भी डील करने के लिए। टिप्स नंबर फर्स्ट है, बात न करने की वजह जानें। अक्सर जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उस इंसान से इस बारे में बात नहीं करते हैं कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई इग्नोर करता है तो सबसे पहले उस इंसान से जाकर बात करें और वजह जानने की कोशिश करें कि हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपकी किसी बात को लेकर आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसा करने पर आप आसानी से इग्नोर करने की वजह का पता लगा सकते हैं। टिप्स नंबर सेकंड है, सामने वाले को समझें। जब भी कोई इंसान इग्नोर करता है तो इग्नोर करने के लिए कई सारी वजह होती है। बहुत से केस में बहुत कुछ गलतफहमी हो जाती है जिनकी वजह से आपको लोग इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको उस इंसान से जाकर के बात करनी चाहिए और उसके बाद उस इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान अपने किसी वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो और उसके पास कुछ वक्त के लिए आपसे बात करने का वक्त ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सामने वाले इंसान पर गुस्सा ना दिखाकर आपको समझना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेहद ही खूबसूरत बनता चला जाता है। टिप्स नंबर 3 है, बिजी हो जाओ। जब भी कोई इंसान हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता रहता है कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और भी ज़्यादा गड़बड़ करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने किसी भी अदर वर्क में बिजी हो जाना है, यानी कि आपको कुछ और अच्छा काम करना है। आपको उस इंसान से कुछ टाइम के लिए ध्यान हटाकर कुछ भी नई चीज़ सीखने में अपना फोकस लगाना चाहिए। जैसे जैसे कुछ टाइम गुजर जाता है तो सामने वाला इंसान अपने आप ही आपसे बात करने लग जाएगा। टिप्स नंबर 4,
पेशेंस रखें। गाइस, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में पेशेंस से रहना सीखना होगा और खामोश रहने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपको भी उस इंसान को इग्नोर करना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान आपको मैसेज भेज रहा है तो आपको फ़ौरन मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, बल्कि कुछ टाइम बाद मैसेज का रिप्लाई देना है ताकि सामने वाले इंसान को भी आपकी वैल्यू का पता लग जाए। अगर आप फ़ौरन रिप्लाई कर देते हैं और हर वक्त उस इंसान के लिए खड़े रहते हैं तो यकीनन ही वो इंसान आपकी कदर नहीं करता है। आपको कुछ वक्त के लिए ना तो उससे बातें करनी है और ना ही उसको किसी तरह के मैसेज या फिर कॉल करनी है। कुछ टाइम बाद अपने आप ही उस इंसान को आपके इम्पोर्टेंस का पता लग जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, खुद पर कंट्रोल रखो। जब भी कोई पर्सन हमें इग्नोर करता है तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमको सिर्फ उस पर्सन से बात करनी होती है। हमारा खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप कुछ वक्त के लिए खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सामने वाला इंसान अपने आप ही आकर आपसे बातें करता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर 100% कंट्रोल होना चाहिए। टिप्स नंबर 6 है, इग्नोर करना सीखें। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है तो आपको कुछ टाइम के लिए उस इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि आपको भी उस इंसान को इग्नोर करना आना चाहिए। आपको उस इंसान को किसी तरह का मैसेज या फिर कॉल नहीं करनी है। आपको किसी भी तरह से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बचा करके रखना है। जब सामने वाले इंसान को आपकी कमी महसूस होगी तो वो अपने आप ही आपके पास चल करके आएगा। टिप्स नंबर 7 है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। होता क्या है कि जब भी कोई हमको इग्नोर करने लग जाता है तो उस वक्त हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। हम इमोशंस में बह जाते हैं और 24 घंटे हम सिर्फ सामने वाले इंसान के बारे में सोचते रहते हैं और उस इंसान को मनाने के लिए पूरा दिन उस शख्स के पीछे ही घूमते रहते हैं, पूरा दिन उसको मैसेज करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है और ऐसा करने पर वो शख्स आपको भी ज़्यादा इग्नोर करने लग जाता है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के पीछे घूमने से अच्छा है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा करके रखें। आपको हर वक्त किसी भी इंसान के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, क्योंकि जब वो इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है तब तक वो आपकी कदर भी नहीं करता है। इसीलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा करके रखो। टिप्स नंबर 8 है, जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। जब हमें कोई शख्स इग्नोर कर रहा होता है तो उस सिचुएशंस में हम ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और हम खुद को ऐसे दिखाने लग जाते हैं, प्रिटेंड करने लगते हैं कि हम भी उस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। आप सामने वाले पर्सन को अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही बनकर रहना है, क्योंकि कोई भी इंसान झूठे यानी फेक इंसान को पसंद नहीं करता है। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वो इंसान एक ना एक दिन सभी को नजर आ ही जाता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। टिप्स नंबर 9 है, गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करने लग जाता है, आप भी कुछ इंसान को इग्नोर करने लग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब वो रिश्ता टूटने के कगार पर होते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोर ही करते चले जाएंगे। आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले इंसान से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते की सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। टिप्स नंबर 10 है और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, सफल बनो, कामयाब बनो। गाइस, इस दुनिया में कोई भी इंसान उस इंसान को इग्नोर नहीं करता है जो कामयाब होता है। अगर आप एक सक्सेस इंसान
होते हैं तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान उस इंसान के साथ नहीं जुड़ना चाहता है जो कुछ भी नहीं करता है। तो आपको अपनी लाइफ में मंजिल तय करने चाहिए और ख्वाहिश और मंजिल को पूरा करने के लिए फोकस के साथ काम करना चाहिए। तब आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जब कोई इग्नोर करे तो क्या करें सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स और टॉपिक्स में बताई गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर आपको कोई इंसान इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे में आपको इस टॉपिक में बताए गए तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो इस दुनिया का हर इंसान आपसे अपने आप आकर बात करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।